बहरीन में अतीक अहमद की हत्या को भारत के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन वहां इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था, कितना बड़ा अपराधी था और उसने कितने लोगों की हत्या करवाई, कितने बेकसूर लोगों की जमीनें उसने हड़प ली, कितने परिवारों को उसने सताया, कितने परिवारों को बर्बाद किया और कितने परिवारों पर उसने अत्याचार किए। यह भी विरोधाभास है कि जिस बहरीन पर आतंकवादी संगठन हमास को आर्थिक मदद देने के आरोप लगते रहे हैं, वही बहरीन आज भारत के एक माफिया की हत्या को धर्म से जोड़ देता है और कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और ये सारी चीजें आज पश्चिमी मीडिया भी कर रहा है। सोचिए, पश्चिमी मीडिया के तमाम अखबारों में अतीक अहमद को एक माफिया या अपराधी के तौर पर नहीं बताया गया, बल्कि लिखा गया है कि वो एक लॉ मेकर था और उसकी कुछ हिंदुओं ने हत्या कर दी। आज मैं इन तमाम अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों की एक कॉपी आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं और मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं कि इन अखबारों में क्या लिखा जा रहा है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, जिसका नाम आपने सुना होगा। उसने हेडलाइन दिया है, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर स्लेन लाइव ऑन टीवी वाइल इन पुलिस कस्टडी। यानी इस न्यूज एजेंसी को अतीक अहमद सिर्फ फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर नजर आया। उसे अतीक अहमद अपराधी नहीं दिखा, किडनैपर नहीं दिखा, हत्यारा नहीं दिखा। उसे यह नहीं पता चला कि अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसे यह नहीं पता चला कि अतीक अहमद हथियारों का कितना बड़ा व्यापारी था, उसके आईएसआई से संबंध थे और वो कैसे पाकिस्तान से हथियारों को यहां लाकर अपराधियों को बेचा करता था। उसकी नजर इनमें से किसी चीज पर नहीं पड़ी। इसी तरह एक और चैनल है अल जजीरा, उसकी हेडलाइन है, एक्स एमपी अतीक अहमद ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव टीवी इन इंडिया। यानी अल कायदा को भी अतीक अहमद में सिर्फ एक्स एमपी नजर आया, यानी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की टीवी पर हत्या लाइव दिखाई गई है। फिर एक और अखबार है ब्रिटेन का, उसका नाम है द गार्डियन, यह भी बड़ा अखबार है। इसकी हेडलाइन है, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर किल्ड लाइव ऑन टीवी वाइल इन पुलिस कस्टडी। यह भी यही कह रहा है कि फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर, इनमें से किसी ने भी अतीक अहमद के लिए अपराधी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, माफिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और अतीक अहमद की जो असलियत थी उसके बारे में इन्होंने एकदम से उसे भुला दिया है। फिर द वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो लिखता है, किलिंग ऑफ जेल्ड लॉ मेकर ऑन लाइव टीवी पुट स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस। तो उन्होंने अतीक अहमद को लॉ मेकर बताया है, कहा है कि टीवी पर उसे मारने की जो है लाइव तस्वीरें आई हैं और इंडिया में जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस हो रहा है। एक और अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट, वो भी यही लिखता है, फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन टीवी। और इसी तरह और भी कई सारे अखबार हैं, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर हिज ब्रदर शॉट लाइव ऑन टीवी। अब आप सोचिए, आप और हम अतीक अहमद के बारे में क्या सोचते हैं? हम जानते हैं उसकी असलियत। उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे से अतीक अहमद की असलियत आप पूछिए, वो आपको बताएगा। उन परिवारों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनकी हत्याएं करवा दी, जिन पर अत्याचार किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछिए, अदालतों से पूछिए, भारत के लोगों से पूछिए कि अतीक अहमद कितना खतरनाक अपराधी था। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, अपने आप को बताते हैं कि ये पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है। ये इन्हें अतीक अहमद की सच्चाई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अतीक अहमद को अगर ये पूर्व सांसद बताएंगे, लॉ मेकर बताएंगे, तो ये बताते हुए भारत की छवि धूमिल होगी और पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में एक पूर्व सांसद, इसमें तो ऐसा हेडलाइन लेकर चलता है कि ये कोई पूर्व सांसद है, बहुत बड़ा नेता रहा होगा और ये भी सुरक्षित नहीं है, इसकी हत्या होगी। और पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में लगातार एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस हो रही है, किलिंग्स हो रही हैं, लोगों को सड़कों पर ऐसे ही गोली मारी जा रही है। और दूसरा जो संदेश जाएगा वो ये है कि भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप याद कर लीजिए, 2 दिन से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि
अतीक अहमद की जो कब्र बनाई गई है प्रयागराज में, आप देख लीजिएगा थोड़े दिन के बाद वो एक बहुत बड़े मजार में तब्दील हो जाएगी और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू कर देंगे, चादर चढ़ाना शुरू कर देंगे और दुआएं पढ़ना वहां पर शुरू हो जाएगा। और आप देखते जाइएगा उसके बाद अतीक अहमद को एक शहीद बताने का जो सिलसिला है वो तो अभी शुरू हो ही चुका है। अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अतीक अहमद के हत्यारों को गोडसे का वंशज बताया है, गोडसे का वंशज, और कहा है कि जिस तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वैसे ही ये हत्यारे गोडसे के वंशज हैं। आप खुद सुन लीजिए, शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद महात्मा गांधी से कम बड़ा नेता नहीं था, महात्मा गांधी से कम बड़ा लीडर नहीं था। तो सोचिए अतीक अहमद का कद इस तरह के लोगों ने कहां से कहां बढ़ाकर रख दिया है। अतीक अहमद ने जीते जी कभी यह सोचा नहीं होगा कि इस देश में मरने के बाद अतीक अहमद को इतना सम्मान दिया जाएगा, अतीक अहमद को शहीद कहा जाएगा, अतीक अहमद को इतना बड़ा नेता बना दिया जाएगा, अतीक अहमद का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगेगा और उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दुनिया के हर बड़ी संस्था, न्यूज एजेंसी और अखबार में हेडलाइन छपेगी और लोग उसके बारे में इतना अच्छा लिखेंगे। ये तो खुद अतीक अहमद ने भी कल्पना नहीं की होगी। अब देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान है ये अपने आप में किस तरफ इशारा करता है। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन हैं। ये तीन लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको।